स्टोरीज विद वाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी की पार्टी एक लाइट मूड की कहानी है। बदलते हुए समाज की कहानी भी है जो कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो शुरू करते हैं की पार्टी। मॉडल कोऑर्डिनेटर साहनी को इस फैशन इंडस्ट्री में 30 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। मॉडल बनने के इच्छुक लड़के लड़कियों पर उसने विशेष कृपा दृष्टि की थी और बहुतों को ज़मीन की खाक से आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया था। अब चाहे कोई उसकी हरकतें पसंद करे या ना करे, वो इस इंडस्ट्री में स्थिर था। मॉडल्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले कायम रहते हैं। नई लड़कियां शर्मीली होती हैं, उनमें से बहुतों को ये कहकर डांट चुका था, ऐसे छुई मुई बनकर ही रहना था तो इस लाइन में क्या करने आई है? क्यों मेरा और अपना समय बर्बाद कर रही है? किसी स्कूल में बहन जी बन जाती। दुपट्टा निकाल कर बाहर फेंकते हुए कहता, यहाँ टिकना है तो सारी झिझक मिटा दो। पुरुष मॉडल्स ये सब देखकर कहते, सर दिस इज़ नॉट फेयर। हम भी तो इन्हीं की तरह मेहनत करते हैं, फिर क्या कारण है कि इनकी पूछ भी अधिक है और पैसा भी। तब साहनी उनके असंतोष को ये कहकर शांत कर देता, देखो बरखुरदार, समंदर अगर शांत रहे तो क्या कोई उसे देखने जाएगा? उसकी चंचल इठलाती बल खाती लहरों के कारण ही लोग उसे दूर दूर से देखने आते हैं। यही तो होता है हमारी इंडस्ट्री में भी। यहाँ जवानी और जलवों की कीमत दी जाती है। और फिर एक मॉडल का कैरियर कितनी देर का होता है? उधर लड़कियों में भी उसे देखकर खुसुर फुसुर शुरू हो जाती। आ गया अंकल, साला ठरकी कहीं का, अभी इधर उधर हाथ लगाएगा, कमॉन बेबी कहेगा। लगता है इसकी बीवी से हाथ नहीं लगाने देती। लड़कियां मुंह नीचे करके हंस देती और सामने से उसे प्रोत्साहित करती, अरे यार आज किसे ड्राइव पर ले जाने का इरादा है? लड़कियां भी अनुभवी हो चली थी, उससे काम निकलवाना जान गई थी। इन्हीं लड़कियों में एक लड़की अनुभवी शैली समझाती, यार हाथ लगाने से अपन का जाता क्या है? इन जैसों का ठरक पूरा हो जाता है, हमें काम मिल जाता है। आखिर हम इसीलिए तो इस लाइन में आए हैं। ये तेरा मांस, ये मेरा मांस, मांस से मांस रगड़ लिया, बस खलास। गिव एंड टेक का ज़माना है भाई। पैसे गिनो, खुद को बचाओ और बाहर निकल आओ। नर्वस होती नई लड़कियां पॉइंट नोट किया गया मिलॉर्ड कहकर हंस देती। मॉडल कोऑर्डिनेटर्स की भीड़ में एक गोरा चिट्टा लड़का भी था, विकास खन्ना उर्फ विक्की। माता पिता इसी इंडस्ट्री से थे और विक्की की रोमानी तबीयत को भी यही लाइन पसंद आई। फिर ये उम्र भी ऐसी ही होती है, निश्चिंत और उन्मुक्त, कल्पना के पंख लगाकर उड़ने की, सोना बरसाते दिनों और चांदनी बिखेरती रातों की, पंछियों की तरह चहकने की, चिड़ियों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकने की। फिर जिसे बिना संघर्ष के ही सब कुछ मिल गया हो, उस पर यह उम्र ज़्यादा मेहरबान रहती है। फैशन शो, देश विदेश का भ्रमण, होटलों क्लबों की देर रात तक चलने वाली दावतें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अपने व्यक्तिगत संपर्कों व व्यवसाय को बढ़ाने में व्यस्त था विकास खन्ना। कभी किसी मॉडल सुंदरी की जुल्फों पर शेर कहता तो कभी किसी से हंसी मजाक करता। घर में होता तो फोन लाइन्स व्यस्त हो जाती। रूपा, सोनिया, शैली, टीना अपने क्षेत्र में नाम कमा चुकी फैशन मॉडल्स की लंबी कतार थी जो विकास की मॉम से मनुहार करती, आंटी जी मुझे अपनी बहू बना लो ना, खूब सेवा करूँगी आपकी। मॉम का एक ही जवाब होता, अरे बेटी वो हाँ कहे तब ना, पता नहीं कौन सी परी के इंतज़ार में बैठा है। विकास के व्यवहार में कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं था। शो से पहले नर्वस होती लड़कियों और लड़कों को हंसी मजाक में सामान्य कर देता, सबकी मदद करता, खुद चल के दिखाता, देखो ऐसे ग्रेस के साथ वापस घूम जाओ। दिखाने के लिए कुछ है तो आत्मविश्वास के साथ दिखाओ। बी फ्रैंक, बी कॉन्फिडेंट, वरना दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। अब जिन रैंप शोज़ के लिए इतनी रिहर्सल की गई हो, वे सफल क्यों न रहते। और फिर होता था सेलिब्रेशन। इस पार्टी
में डांस, धूम धड़ाका, शराब, खाना पीना सब होता था। विकास के जीवन का उसूल था वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। वीकेंड्स पर एक विशेष पार्टी होती थी, की पार्टी। कार की चाबियों को गोटियों की तरह एक टेबल पर इकट्ठा किया जाता था और हर मॉडल अपने हाथ में एक एक की रिंग दिखाती और उस रात के लिए वे हमसफ़र बन जाते। एक रात के हमसफ़र, फिर मौज, मज़ा, मस्ती, लॉन्ग ड्राइव और देर रात घर लौटना। जब मॉम डैड को विकास की पार्टी की भनक लगी तो उन्होंने विकास को समझाया, बेटा क्या इस तरह की पार्टी ठीक है? अब उम्र हो चली है तो शादी कर ले, तेरा घर बस जाएगा, घर में रौनक हो जाएगी। विक्की हंसकर कहता, मॉम, शादी करने के लिए एक अदद लड़की का होना ज़रूरी है, जानती हो ना? ये सब तो टाइम पास है। किसी की आंखें सुंदर हैं तो किसी के बाल, किसी की गर्दन मोरनी जैसी है तो किसी की हंस की चाल। अब सभी से तो शादी नहीं कर सकता ना, और फिर मुझे बताओ कि शादी करूं ही क्यों? बिना शादी के जब सब कुछ मिल जाता है। तो शादी इसलिए कर बेटा क्योंकि तेरे बाप दादा ने भी शादी की थी। एक जिम्मेदारी है शादी, जिससे घर घर बनता है, वंश चलता है। तो ठीक है, ढूंढो फिर लड़की। विकी का कहना था कि तलाश शुरू हो गई। विधि का विधान अजीब है, किसी के मुंह से बात निकलते ही पूरी हो जाती है और किसी को उम्र बीत जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस घर में बच्चे जवान हों उस घर की हवा भी जासूस हो जाती है, जाने कहाँ कहाँ तक खबर कर आती है। विक्की के मुंह से हाँ निकलने की देर थी और दस्तक दी थी पुरानी पहचान के टंडन साहब ने। उनकी बेटी रिया को वो बचपन से ही जानते थे। पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, फराटेदार इंग्लिश के साथ नई नई गाड़ियों की शौकीन, जाने माने डिज़ाइनर के एकमात्र पुत्र और जाने माने गारमेंट एक्सपोर्टर की एकमात्र पुत्री की शादी कोई सामान्य शादी तो नहीं हो सकती। सगाई से लेकर शादी तक की छोटी छोटी रस्मों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया और फिर रिया विकास की दुल्हन बनकर आ गई। विक्की के चचेरे भाई रूबल ने नाच गाकर विवाह की रौनक बढ़ा दी थी और उनके हनीमून का प्रबंध भी उसी की ओर से था। होटल के उस सजे धजे कमरे में ये उनकी पहली रात थी। जब रात का खुमार उतरा तो रिया ने देखा विक्की होटल के कमरे की खिड़की के पास सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा है। रिया को जगा हुआ देखकर उसने बिस्तर में लेटी रिया से कहा, सो यू आर नॉट वर्जिन? तुम पहले भी? रिया ने विकास को बीच में ही चुप करा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज के अल्ट्रा मॉडर्न ज़माने में इतने ओल्ड फैशन। कम ऑन विक्की, यू आर नॉट राम एंड आई एम नॉट सीता। तुमने सिर्फ सड़क से उठाई अध कचरी किताबें पढ़ी हैं। ये वो ज़माना नहीं है जब 10-12 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी। तुम क्यों इतना फस क्रिएट कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, विक्की ने कहा। वाह मिस्टर विक्की, खुद ही शादी भी करते हो और खुद को आज़ाद भी करते हो। बहुत ही दोहरे मानदंड हैं तुम पुरुषों के। लड़की पढ़ी लिखी मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली भी हो और घर में बड़ों के पैर छूने वाली भी। फराटेदार अंग्रेज़ी बोले और आंटी, अंकल, मॉम, डैड जैसे शब्दों के साथ जी भी लगाए। पार्टियों में रंग भी जमाए और तुम्हारे पौरुष को संतुष्ट करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दे। वाह के साथ रिया ने ताली भी बजाई। बस बहुत हो चुका। विक्की के इन शब्दों के साथ कमरे का शोर बंद हो गया, लेकिन घुटन बढ़ती गई। 3-4 दिन बर्फबारी के कारण रास्ते बंद रहे। जब वो वापस लौटे तो वो विकास और रिया नहीं थे, बल्कि उनके मुखौटे ओढ़े हुए थे। दोनों ने घर पर कुछ न बताया। विकास ने काम में स्वयं को व्यस्त कर लिया और फिर वही फोटो सेशन, फिर वही पार्टियां। दोनों अपनी अपनी घुटन को शराब में उड़ेल कर पी रहे थे। जहां कभी कोई औरत या मर्द अकेले और बेबस नज़र आते हैं, वहां उनसे अपना स्वार्थ पूरा करने वालों की भीड़ भी दिखाई देती है। रिया भी इसकी अपवाद न रही। रूबल ने सहानुभूति की आंच जलाई तो रिया इसमें पिघल गई। रूबल घर के सदस्य जैसा ही था। उसके आने जाने और रिया के साथ घूमने पर किसी ने प्रतिवाद भी नहीं किया। कुछ अंतरंग क्षणों में रिया ने रूबल के सामने समर्पण कर दिया।
घर में सब प्रसन्न थे कि रिया माँ बनने वाली है, लेकिन विक्की के तन बदन में आग लग गई। तो दिखा ही दिया ना तुमने अपना असली रंग। औरत तो सिर्फ वासना है। मैं अब भी सब भूल जाऊंगा, बस इस बच्चे का एबॉर्शन करवा दो। रिया नहीं मानी। इस सब के लिए तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने मुझे चरित्रहीन बना दिया। वैसे बहुत लिबरल बनते हो, की पार्टी आयोजित करते हो, साथी बदलते हो। निश्चिंत रहो, दुनिया की नज़र में हम पति पत्नी ही रहेंगे, किसी को संदेह नहीं होगा। आखिर ये बच्चा मेरे इस जिस्म का टुकड़ा है। समय आने पर रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घर वाले प्रसन्न थे, लेकिन विकास के मन में बहुत कुछ टूट गया था। सभी उत्सव की तैयारी में थे, किसी को किसी की व्यथा से सरोकार नहीं था। सभी मस्ती में झूम रहे थे। इस पार्टी के बाद होने वाली की पार्टी के खुमार में, जहाँ फिर से नए साथी बनेंगे। एक रात के लिए ही सही, सभी अपने अपने दुखों से, गमों से छुटकारा पा लेंगे। विकास सोच रहा था कि अगर ये की पार्टियां ना होती तो जीवन कितना बोरिंग होता, और वो फिर से खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोकस सेट करने लगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी की पार्टी। दोस्तों, कहानी के पात्रों ने जो फैसला किया वो तो उनकी अपनी चॉइस थी, लेकिन आज हम अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा ही वातावरण हमें दिखाई देता है। तो सबको सबकी दुआओं की ज़रूरत है। हम यही दुआएं दें कि इनके जीवन में जिस प्यार और खुशी की इनको तलाश है वो इन्हें मिल जाए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।